नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनन्या भट्टाचार्य जी एंड वेलकम टू सैमडेमी हिंदी वर्जन। जैसे कि असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की एग्जाम नज़दीक आने वाली है, तो मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिए। सिर्फ एडीआरई ही नहीं, जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है इसके लिए भी आप लोगों के लिए मदद हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो मैंने टॉपिक पकड़ा है, जो टॉपिक लेके मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, वो आज का टॉपिक है असम हिस्ट्री के ऊपर कुछ टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट आप लोग पेन और पेपर उठा लीजिए और इसके साथ ही हम लोग हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्री हिस्ट्री सोर्सेस हु वाज द मदर ऑफ नरकासुरा। तो प्री हिस्ट्री सोर्सेस के मुताबिक नरकासुरा का माताजी का नाम क्या था? ठीक है, हम हमारे अभी चारों ऑप्शंस देखते हैं कि चारों ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट है धात्री, सेकंड है हिडिंबा, थर्ड है उषा एंड लास्ट है उलुपी। ठीक है, अभी आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा कि प्री हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी प्री हिस्ट्री सोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो प्री हिस्ट्री बेसिकली हम लोग किस काल को बोलते हैं? प्री हिस्ट्री एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में कोई राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी और इस टाइम पीरियड में कोई सिविलाइजेशन शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि प्री हिस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक नरकासुर का माताजी का नाम क्या था? तो हमको ये कहाँ से रेफरेंस मिलेगी? ये हमको कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी हमको विष्णु पुराना में। विष्णु पुराना में इसकी रेफरेंसेस है। आपको कहाँ पे मिलेगी मैं बताती हूँ। लॉर्ड विष्णु की जो वराह अवतार थे, आपने वराह अवतार तो देखी है ना, जहाँ पे स्वर का मोहर ऐसा दाते जहाँ पे वो पृथ्वी देवी को उठा के रखते हैं। तो विष्णु पुराण में उसका ऐसे वर्णन है कि जो वराह अवतार थे, तो वराह अवतारी नरकासुर के पिताजी थे। ठीक है, लॉर्ड वराह ही थे नरकासुर के पिताजी। और उनकी माताजी कौन थे? उनके माताजी थे पृथ्वी देवी। ठीक है, आप लोगों को कहीं पे ऑप्शंस मिलेगी पृथ्वी और कहीं जगह पे आप लोगों को ऑप्शंस धात्री भी मिलेगी। अब देखिए, धात्री हम लोग किसको बोलते हैं? धात्री होती है जो हमको पकड़ के रखती है, मतलब पृथ्वी देवी ही। ठीक है, पृथ्वी देवी और धात्री देवी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धात्री देवी। और उसका रेफरेंस हम लोग कहाँ पे मिलती है? विष्णु पुराण में। और साइड बाय साइड ये भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहती हूँ, जैसे ब्रह्म पुराण में भी उसके रेफरेंस अलग से दी गई थी। पहले क्या थी, जो नरकासुर थे वो बहुत ही रिलीजियस थे, वो बहुत ही धार्मिक थे पहले, लेकिन बाद में क्या होता है, वो इरिलीजियस बन जाते हैं। और वो जब राजा बनते हैं कामरूपा डायनेस्टी की, तब वो क्या करते हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा लालसा आ जाती है। वो चाहते हैं कि वो तीनों लोकों में वो राज करे। ठीक है, वो तीनों लोकों में राज करे। तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा की उन्होंने आराधना की थी। तब आराधना जब वो कर रहे थे, जब उनकी ध्यान कर रहे थे, तब तो क्या होता है कि लॉर्ड ब्रह्मा उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तब उनको बोलते, बोलो वत्स तुम्हें क्या वर चाहिए? जब वैसे बोलते तब नरकासुर बोलते, मुझे ऐसा वर चाहिए कि कोई मुझे मार ना सके और मुझे तीनों लोगों पे राज करना चाहिए। तब क्या होता है, लॉर्ड ब्रह्मा उनको बोलते, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तुमको जिसने पैदा किया है वही तुमको सिर्फ मारेगी। ठीक है, तो वो तो खुश हो गए क्योंकि उनको नहीं पता है, उनको जिसने पैदा किया वो तो नहीं है, उसको वो बहुत खुश था। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ब्रह्मा पुराण में उसके ऐसे रेफरेंसेस है कि नरकासुर को कौन मारते हैं? नरकासुर को मारने वाले थे लॉर्ड कृष्णा एंड सत्यभामा। क्योंकि जिस युग में वराह अवतार आते हैं, उसी वराह अवतार की पत्नी थी धात्री देवी। और जब द्वापर युग चल रहा था, जब लॉर्ड कृष्ण थे, तो लॉर्ड कृष्ण पत्नी थी उस युग में धात्री देवी। तो ये था साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन। आप लोगों को ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते कि नरकासुर को कौन मारते हैं, तो लॉर्ड कृष्णा एंड सत्यभामा। और एक साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन ये भी देना चाहती हूँ कि नरकासुर को कौन पाल के बड़े करते हैं, क्योंकि उनको जो वो जहाँ पे बड़े होते वो होते हैं किंग जानोका। उनको जानोका किंग बड़े करते हैं। वो कहाँ के राजा थे? विदेहा के राजा थे। ठीक है, तो चलिए
अब बढ़ते हैं, आपको आई होप आप लोग को ये समझ में आ गए। तो चलिए अब हम भी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी? अब देखिए पाला डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था। हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस है नीतिपाला, सेकंड है गोपाला, थर्ड है ब्रजपाला एंड फोर्थ है ब्रह्मपाला। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि पाला डायनेस्टी के पहले जो डायनेस्टी हुआ करता था वो था सलस्तंभा डायनेस्टी। ठीक है, पाला डायनेस्टी के पहले क्या डायनेस्टी थी? सलस्तंभा डायनेस्टी। और सलस्तंभा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो थे त्यागसिंह। वो थे त्यागसिंह। ठीक है, और त्यागसिंह जो थे उनके कोई बेटे नहीं थे, उनका कोई संतान नहीं था। तो इसलिए वो जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु होने के बाद ये रेफरेंसेस दी जाती है कि जो मिनिस्टर थे, जो ऑफिसर थे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ब्रह्मपाला को चूज करते हैं कि वो राजा बने। और ब्रह्मपाला जब वो राजा बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पाला डायनेस्टी की स्थापना करते हैं कामरूप पे। ठीक है, ब्रह्मपाला क्या करते हैं, पाला डायनेस्टी की स्थापना करते हैं कामरूप पे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रह्मपाला। और उनकी टाइम पीरियड हम देखेंगे, उनका जो रूलिंग टाइम पीरियड था वो 990 से लेकर 1010 AD तक। ओके, तो चलिए अब हमारे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग हुज रेन डिड ह्यूएनसांग विजिट असम? कौन से रेन में ह्यूएनसांग असम में आते हैं? तो चलिए हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं। हमारे फर्स्ट ऑप्शन से नोरोनारायण, सेकंड ऑप्शन से भास्कर वर्मन, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपाला और फोर्थ ऑप्शन से बाला वर्मन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए ह्यूएनसांग, इस नाम से तो कुछ तो डाउट हो रहा है ना, ये नाम कोई इंडियन का तो कोई नाम नहीं होगा। ह्यूएनसांग की बात करें, कोई इंडिया का तो नहीं होगा। तो इस नाम से तो कुछ तो हम लोगों को भी डाउट क्रिएट हो रहा है, वो शायद बाहर से आए हैं। तो इस नाम से हम लोग क्या लग रहा है, कोई शायद चाइना वगैरह का होगा, कोई चाइनीज का ऐसा कुछ नाम होगा। हाँ, तो ह्यूएनसांग कहाँ से आए थे? वो आए थे चाइना से। ठीक है, वो आए थे चाइना से इंडिया में। वो कब आए थे? वो आए थे वो आए थे 630 को। ठीक है, वो आए थे 630 को और वो इंडिया में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक वो इंडिया में थे। तो 15 ईयर्स तक बोले तो ये 630 से लेकर 645 AD तक वो इंडिया में थे। और वो किस लिए इंडिया में आए थे? वो इसलिए आए थे क्योंकि वो लॉर्ड बुद्धा के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। जैसे लॉर्ड बुद्धा की लिटरेचर, लॉर्ड बुद्धा की रेलिक्स। अब रेलिक्स क्या होते हैं? रेलिक्स होती है जैसे लॉर्ड बुद्धा की स्मृति, उनकी निशानी, इन सब के ऊपर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ही वो इंडिया में आते हैं ह्यूएनसांग। और ह्यूएनसांग जब इंडिया में आते हैं उस समय नॉर्थ इंडिया के जो राजा थे वो राजा थे हर्षवर्धन। तो वो हर्षवर्धन के किंगडम में ही आते हैं। ठीक है, अब हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में वो एक्चुअली आते हैं। ठीक है, अब देखिए हर्षवर्धन के आखिर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो उनका टाइम पीरियड था 606 से लेकर 647 AD तक। ठीक है, उनकी टाइम पीरियड थी 606 से लेकर 647 AD तक। और हर्षवर्धन का सबसे अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी उस समय में, वो थे भास्कर वर्मन के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो अब एक चीज सोचिए, जब कोई गेस्ट बाहर से आपके घर में आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? अतिथि सत्कार करते हैं, क्योंकि हम मानते अतिथि देवो भव। ठीक है, तो अब क्या करते, कोई अतिथि हमारे यहाँ पे रहने के लिए आएंगे, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, खाना पीना खिलाएंगे, देन उनको घूमने के लिए लेके जाएंगे। और हम लोग क्या करते, साथ ही साथ हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होते उनसे भी मिलाते, हमारे रिलेटिव्स के साथ भी मिलाते। तो वही था कि हर्षवर्धन के साथ भी सबसे अच्छी बॉन्डिंग भास्कर वर्मन की थी। तो इस नाते क्या करते कि हर्षवर्धन ही बोलते हैं ह्यूएनसांग को, भास्कर वर्मन के साथ ही वो मतलब उनके साथ विजिट करके आए। तो इस नाते क्या करते हैं ह्यूएनसांग भास्कर वर्मन के
विजिट करने के लिए जाते। तो वो जब आते हैं उस समय असम का जो राजा थे वो थे भास्कर वर्मन, ठीक है, भास्कर वर्मन। और वो कब भास्कर वर्मन से मिलने जाते हैं, वो है 640 AD में वो जाते हैं भास्कर वर्मन से मिलने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which dynasty preceded the वर्मन डायनेस्टी। देखिए वर्मन डायनेस्टी के पहले क्या डायनेस्टी था, ये क्वेश्चन है। तो हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं, हमारे ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट है भोमा डायनेस्टी, सेकंड है पाला डायनेस्टी, थर्ड है वर्मन डायनेस्टी एंड लास्ट है कोच डायनेस्टी, ठीक है। अब देखिए हमारे जो वर्मन डायनेस्टी की बात करें तो वर्मन डायनेस्टी ये है एक्चुअली हमारी फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी। अब हिस्टोरिकल डायनेस्टी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हिस्टोरिकल सोर्सेस थी, ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेस थी। और हिस्टोरिकल सोर्सेस को हम लोग दोनों हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं उसको, अब देखिए सोर्सेस का मतलब क्या होता है, सोर्सेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, इसको हम लोग समझते हैं। और हिस्टोरिकल सोर्सेस को हम लोग दोनों डिवीजन में करते हैं। तो फर्स्ट आती है लिटरेरी और दूसरी आती है आर्कियोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट आती है लिटरेरी और दूसरी आती है आर्कियोलॉजी। अब लिटरेरी क्या है, लिटरेरी का मतलब होता है उस टाइम पीरियड का, जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवल अकाउंट्स, उन सब किंग बारे में जो लिखते हैं ये आ जाते हैं हमारे लिटरेरी सोर्सेस में। और आर्कियोलॉजी के सोर्सेस में क्या आती है, जैसे बिल्डिंग्स, उस टाइम पीरियड के जो बिल्डिंग्स होते हैं, मोनूमेंट्स होते हैं, कॉइन्स वगैरह होते हैं, तो ये होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। तो एक्चुअली जो हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेस जो कामरूप की शुरू होती है वो शुरू होती है वर्मन डायनेस्टी से शुरू होती है। और उससे पहले जो हिस्ट्री थी वो एक्चुअली वो होती है हमारी माइथोलॉजिकल सोर्सेस। तो माइथोलॉजिकल सोर्सेस में क्या आते हैं, जैसे पुराण, ठीक है, जैसे रामायण, महाभारत, इन सब सोर्सेस को हम लोग माइथोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं। और बाद में माइथोलॉजिकल सोर्सेस की बातें शुरू होती है हमारी हिस्टोरिकल सोर्सेस, जो कि शुरू होती है वर्मन डायनेस्टी से, ठीक है। अब देखिए जैसे वर्मन का तो नहीं होगा क्योंकि वर्मन के बारे में ही पूछ रहे हैं। अब देखिए कोच डायनेस्टी है, ये भी हिस्टोरिकल सोर्सेस में पड़ती है क्योंकि उसके टाइम पे की आर्कियोलॉजी लिटरेरी सोर्सेस थी। पाला डायनेस्टी की भी लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थी। तो कौन सी डायनेस्टी की नहीं है, भोमा डायनेस्टी की नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि वर्मन डायनेस्टी के पहले कौन सी डायनेस्टी थी, भोमा डायनेस्टी थी। अब भोमा डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, देखिए भोमा डायनेस्टी का फाउंडर थे नरकासुरा, ठीक है, नरकासुरा थे भोमा डायनेस्टी के फाउंडर। अब देखिए उसको भोमा डायनेस्टी क्यों बोला गया, फिर से उसको रेफरेंस को आखिर हम लोग विष्णु पुराण में आखिर देखेंगे तो विष्णु पुराण में वही मेंशन थी कि लॉर्ड वराह के पुत्र थे नरका, ठीक है, और धात्री देवी के पुत्र भी थे नरका। तो क्या होता है जब नरकासुर जब वो राजा बनते हैं तो वो राजा बनने के बाद वो अपने डायनेस्टी का क्या नाम रखते हैं, वराह डायनेस्टी, क्योंकि अपने पिताजी के नाम की वो रखते हैं वराह डायनेस्टी। और उनके माताजी का नाम क्या था, जैसे पृथ्वी या धात्री, तो उनकी माताजी के नाम से वो रखते हैं भोमा। भोमा का मतलब क्या होता है, भूमि, भूमि का मतलब सॉइल मीन्स अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। तो ये जो भोमा डायनेस्टी है ये उनकी माताजी के नाम से है, वराह डायनेस्टी बोल सकते हैं उनके पिताजी के नाम से ही है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which king of the Varman dynasty was contemporary with Samudragupta of the Gupta dynasty? ठीक है, तो कंटेम्पररी की बात की जा रही है। अब कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, मतलब सेम सेम, समान, ठीक है, या बंगाली में आखिर हम लोग बोले जैसे होता है समसामयिक, आखिर एसएमएस में भी बोले तो क्या होता है होमोसामयिक, दैट इज सेम सेम। हाँ, अभी हम लोग उसका ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन से बाला वर्मन, सेकंड ऑप्शन से भास्कर वर्मन, थर्ड ऑप्शन है पुष्य वर्मन एंड लास्ट ऑप्शन है भूति वर्मन। अब देखिए समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में कौन से राजा को बोला गया था कॉन्टेम्पररी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अभी हम लोग समुद्रगुप्त की रूलिंग टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त का जो रूलिंग टाइम पीरियड था ये था 330 से लेकर 380 AD तक। और उस समय कामरूप का जो राजा था
हाँ, उस समय जब उस टाइम पीरियड में कामरूप में जो रूल कर रहे थे वो था पुष्यवर्मन, और उनका रूलिंग टाइम पीरियड पता है क्या था, 355 से लेकर 380 एडी तक। तो इस नाते क्या होता है, उसका करेक्ट आंसर क्या है, उसका करेक्ट आंसर है पुष्यवर्मन। तो क्या होता है कि जैसे पुष्यवर्मन उसी टाइम पीरियड में वो कामरूप पे रूल कर रहे थे, सेम समुद्रगुप्त भी, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी का वो सबसे पावरफुल रूलर था, और उस नाते वो भी उसी टाइम पीरियड में वो नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रहे थे। ठीक है, और साइड बाय साइड ये भी इंफॉर्मेशन होता है कि क्या होता है, जो पुष्यवर्मन थे, पुष्यवर्मन ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ द वर्मन डायनेस्टी। पुष्यवर्मन भी फाउंडर थे वर्मन डायनेस्टी के। और क्या होता है कि वो जब राजा बनते हैं, पुष्यवर्मन जब राजा बनते हैं कामरूप की, तो वो क्या करते हैं, उस समय वो वैदिक रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते, इंपॉर्टेंस देते हैं। देन जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस कस्टम्स वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। और उस नाते क्या करते, उस टाइम पीरियड में भी वो गुप्ता डायनेस्टी के साथ भी उनका बहुत अच्छा सा संबंध था। तो इस नाते भी बोला जाता है कि पुष्यवर्मन समुद्रगुप्ता के कॉन्टेम्पोररी थे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ काछार। काछार का प्राचीन नाम क्या है। हम हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे फर्स्ट ऑप्शन से हिडिंबा, सेकंड ऑप्शन से शोणितपुर, थर्ड ऑप्शन है हाजोंग एंड लास्ट ऑप्शन है कामरूपा। अब देखिए, कछार की बात कर रहे हैं, तो कछार की बात करें तो ऑब्वियसली कछारिस तो आएंगे। ठीक है, तो कछारिस जो थे, कछारिस वो लोग क्लेम करते हैं कि वो लोग जो घटोत्कच थे, वो लोग घटोत्कच के वंश थे, वो लोग उनका घटोत्कच के डिसेंडेंट्स है, वो लोग घटोत्कच के फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कछारिस लोग क्लेम करते हैं। और घटोत्कच कौन थे, घटोत्कच थे हिडिंबा के पुत्र। ठीक है, तो उस नाते क्या होता है कि जब कछारी, जब वो लोग आते हैं तो कछारी अपना जो कैपिटल है वो कैपिटल हिडिंबापुर को चूज करते हैं, या हिडिंबा डायनेस्टी भी उसको बोला जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हिडिंबा होगा उसका करेक्ट आंसर। तो जो हिडिंबापुर हम लोग जानते हैं, हिडिंबा जानते हैं, अभी उसका नाम क्या हो गया, अभी हम लोग उसको दिमापुर के नाम से भी जानते हैं, हिडिंबा के नाम को। ठीक है, चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which पुराना was composed in असम। असम में कौन सी पुराण लिखी गई थी या कंपोज की गई थी। हमारे चारों ऑप्शंस देखते हैं। हमारे फर्स्ट ऑप्शन से कालिका पुराण, सेकंड ऑप्शन से वरुणा पुराण, थर्ड ऑप्शन है वामना पुराण और लास्ट ऑप्शन है शोरा पुराण। देखिए, जितने भी पुराण है किसी ना किसी जगह पर ये सब पुराण लिखी गई है, लेकिन असम में जो पुराना लिखी गई थी वो थी हमारी कालिका पुराण। ठीक है, वो लिखी गई थी कालिका पुराण। और कालिका पुराण जो लिखी गई थी वो समयकाल बताती है 9th से लेकर 9th और 10th सेंचुरी के बीच में ये लिखी गई थी। ठीक है, और कहाँ पे लिखी गई थी बताया जाता है, कामरूप के आसपास के एरिया में ही कालिका पुराण लिखी गई थी। और हम लोग बात कर रहे हैं कालिका पुराण की, तो कालिका पुराण में क्या देखने को मिलते हैं, गॉडेस काली की, काली के बारे में है, उनकी रूप के बारे में, फॉर्म्स, एट्रीब्यूट्स। तो गॉडेस काली के बारे में कालिका पुराण में ज़्यादा रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और कालिका पुराण में आप लोगों को एक्चुअली क्या मिलेगी, 9000 श्लोक्स। श्लोक्स आप लोगों को मिलेगी और ऑलमोस्ट 98 चैप्टर्स आप लोगों को देखने के मिलेंगे। 900 श्लोकस, 98 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। और कालिका पुराण लिखने में जिसका बहुत बड़ा योगदान था वो था मार्कंडेय मुनि की, वो था मार्कंडेय मुनि की। मार्कंडेय मुनि की बहुत बड़ा योगदान था। अब मार्कंडेय मुनि तो आपको पता ही है, जिनको वरदान मिलती है, दीर्घ आयु की उनकी बहुत वरदान मिलती है, तो उनका ही बहुत बड़ा योगदान है कालिका पुराण लिखने में। ठीक है, तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ रुकिए, उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। आप लोग नोट डाउन करके तो रख रहे हो ना, क्योंकि देखिए मैं साइड बाय साइड आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप लोग प्लीज उसको नोट डाउन करके रखिए। ये देखिए, क्योंकि इससे आप लोग का बहुत सारा
दूसरा क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन से आप लोग का बन रहा है, तो आप लोग प्लीज उसको भी नोट डाउन करके रखिए, आप लोग स्किप मत कीजिए, आप लोग लिख के रखिए। ओके, तो चलिए अब हमारा 8th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8th क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट ऑफ भागादत्ता। अब भागादत्ता के हाथी का नाम क्या था? तो हमारे चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। चारों ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट है सुप्रतिका, सेकंड है चेतन, थर्ड है लंगई एंड लास्ट वाला है रामू। अब देखिए रामू नाम है, अभी रामू क्या हर हाथी का नाम होगा क्या? जैसे फिल्म थी ना हाथी मेरे साथी, उसमें रामू था, तो क्या हर हाथी का नाम रामू होगा क्या? नहीं, इसमें नहीं होगा। अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे पर्सपेक्टिव की ओर, जो कि है भागादत्ता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भागादत्ता कौन थे? भागादत्ता थे नरकासुर के बेटे ही थे भागादत्ता, और उसकी रेफरेंसेस हम लोग को एक माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में मिलेगी। तो कौन सी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में मिलेगी? वो है हमको मिलेगी महाभारत में। महाभारत में उसकी वर्णन क्या दिया जाता है कि भागादत्ता की जो बेटी थी, ठीक है, भागादत्ता की जो बेटी थी उनकी नाम थी भानुमति, और भानुमति की शादी भागादत्ता क्या कराते हैं? कौरव पुत्र के साथ वो कराते हैं। ठीक है, तो कौरव पुत्र किसके साथ कराते हैं? दुर्योधन के साथ अपनी बेटी की शादी वो करा देते। तो उस नाते क्या होता है? कौरव के साथ उनका एक रिलेशन बन जाता है। और ड्यूरिंग महाभारत युद्ध में क्या होता है कि भागादत्ता जाते हैं कौरव की सपोर्ट में, और वो किस पे चढ़ के जाते हैं महाभारत युद्ध लड़ने के लिए? वो सुप्रतिका पे चढ़ के जाते। तो उसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा? सुप्रतिका। तो वो सुप्रतिका पे चढ़ के वो महाभारत युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको अर्जुन मार देते हैं महाभारत युद्ध में। ठीक है, तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फादर ऑफ बना राजा। अब बना राजा के पिताजी कौन थे? उसके हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से बाली, सेकंड ऑप्शन से प्रहलाद, थर्ड ऑप्शन से हिरण्यका एंड लास्ट ऑप्शन से भीष्मक। अब हम लोग देखें कि बाना राजा कौन थे। देखिए बाना राजा जो थे वो थे सोनितपुर के राजा। ठीक है, वो सोनितपुर के राजा थे। सोनितपुर हम लोग किसको बोलेंगे? आज के जैसे तेजपुर, तेजपुर को हम लोग सोनितपुर बोलते हैं। और साइड इंफॉर्मेशन ये भी है कि बाना राजा के साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसकी थी? नरकासुर की सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी बाना राजा के साथ। तो मैं पहले बता रही थी ना कि नरकासुर पहले वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, बाद में वो इररिलीजियस बन जाते, अधार्मिक बन जाते। तो वो किसके संपर्क में आने के बाद इररिलीजियस बन जाते? बानासुर के जब वो कांटेक्ट में आते हैं तभी वो इररिलीजियस बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ये भी आप बोल सकते हो कि बानासुर का जो कॉन्टेम्पोररी किंग थे, जो सेम किंग थे, वो थे नरकासुरा। ठीक है, तो बानासुर उस समय सोनितपुर के किंग थे, और उसी टाइम में नरकासुर भी कामरूपा के किंग थे। ठीक है, तो ये कॉन्टेम्पोररी भी किंग है, तो आपको ये भी आंसर मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं उनके पिताजी कौन थे। उसकी भी रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगी? विष्णु पुराण में। आपको उसकी रेफरेंसेस आपको विष्णु पुराण में ही मिलेगा। विष्णु पुराण में बताती हूँ, भगवान विष्णु की जो वामन अवतार थे, आपको याद होगा ना, वो जब ब्राह्मण बनते हैं, ड्वार्फ साइज के जो छाता लेते हैं, तो उसकी कहानी तो आपको पता ही है। तो वामन अवतार में वो कौन से राजा मतलब वामन देव को बोलते कि आपको क्या चाहिए, तब बोलते हैं ना कि आप मुझे 3 पग, मेरा जहाँ पे मेरा कदम पड़ेगा वही जगह चाहिए। तब कौन बोलते हैं ऐसे? कौन राजा बोलते थे? तो आपको सिर्फ आपको 3 पग ही जमीन चाहिए और कुछ नहीं, आप और कुछ मांग लेते हमसे। तो किसके साथ उनकी कहानी थी? ये थे महाराज बलि की। ठीक है, महाराज बलि की कहानी थी। तब तो वामन अवतार अपने असली रूप में आते हैं, वो तीनों पोर में एक पूरा पृथ्वी वो नाप लेते हैं, जिसमें पूरा 3 लोग आ जाते, एक में मैं पूरा स्वर्ग लोग पूरा नाम लेते, एक में वायुमंडल वो पूरा नाप लेते, ऐसे करके। तो ये किसके साथ कहानी है? वो कहानी किसके साथ थी? महाराज बलि के साथ थी। तो बाना राजा के पिताजी का नाम क्या था? बलि। ठीक है, बाना राजा के पिताजी कौन थे? महाराज बलि, जिसकी विष्णु पुराण में उसकी कहानी आप लोग को देखने को मिलेंगी। और साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो प्रहलाद थे, प्रहलाद की कहानी भी पता है, वो भी विष्णु पुराण में उसकी कहानी हम लोग को मिलती है। जो भगवान विष्णु की जो नरसिंह की जो अवतार है, उस कहानी में जैसे प्रहलाद है, तो प्रहलाद की वो ग्रैंडसन थे बाली, और बाली के ही बेटे है बना राजा। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम लोग अपने ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं, और हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आज के क्लास का।
लास्ट क्वेश्चन ये है कि द कैरेक्टर चार सौदागर इज फाउंड इन द टेल ऑफ, कहाँ पे हमको चार सौदागर की कहानी मिलती है। ठीक है, तो हमारे चार ऑप्शन क्या क्या हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से आयमती, सेकंड ऑप्शन से उषा, थर्ड ऑप्शन है बेहुला और लास्ट ऑप्शन है सावित्री। अब देखिए इसकी कहानी भी हमको और एक पुराण में मिलेगी। कौन सी पुराण में? पद्म पुराण, या हम लोग बोलते हैं पद्म पुराण। ठीक है, इसकी कहानी पद्म पुराण में मिलेगी। पद्म पुराण किस किस कौन सी भगवान के साथ रिलेटेड है? गॉडेस मनसा के साथ। और उसमें एक कहानी है कि किस तरह से मनसा की पूजा शुरू होती है। तो जैसे चार सौदागर की बात करें तो आप लोगों को ऑलरेडी हिंट्स मिल ही गया है कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसकी करेक्ट आंसर होगी बेहुला। बेहुला कौन थी? चार सौदागर की अपनी छोटे बेटे की पत्नी थी बेहुला। और उसकी पूरी कहानी हम लोग कहाँ पे मिलेगी, कौन से सोर्सेज पे देखने को मिलती है? पद्म पुराण में पूरी कहानी रेफरेंसेस है। ठीक है, तो ये थी मेरे साथ आप लोगों की 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने डिस्कस किया है। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग का कि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं ऐसे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, ऐसे 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आऊँगी। एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। तो till then, take care and keep practicing. Namaste.